मैं जानता हूँ काफी लोग जो है वो इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि मेरा रिप्लाई नहीं आया। 23 रमजान जो है गुजर गई, आसमानी निदा का क्या सिलसिला है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। अब वो मैं जानता हूँ कि आप लोग में से काफी लोग जो है वो क्रिटिसाइज करने के लिए या बुरा भला कहने के लिए या फिर मुझको गलत प्रूफ करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे। लेकिन इस वीडियो में पूरा मुकम्मल जवाब देने जा रहा हूँ और किस तरीके से अब चीजें जो है वो टेक प्लेस करेंगे, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के हम लोग इसे बात करेंगे। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है जहरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ थी कि दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, जुकाम खांसी नज़ला जो है वो हो गया था और रमज़ान भी साथ साथ थे, तो इस वजह से मैं वीडियो डिलीवर नहीं कर पा रहा था कुछ वक्त से। लेकिन आज मैं मुकम्मल जवाब जो है वो देने जा रहा हूँ। सारे लोग जो बहुत एक्साइटेड होकर ये वीडियो देखने आए, मेरा रिप्लाई सुनने आए 23 रमज़ान के मुताल्लिक़, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो खुदा की मर्जी नहीं थी तो वो नहीं हुआ। तो अब मतलब वो सारे लोग, मतलब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो लोग कह रहे हैं कि अमजद के कैलकुलेशन जो है वो फेल हो गए और जो मैं कह रहा था वो सारी चीज़ें फेल हो गई। तो इन सब पे एक मुकम्मल जो है वो वीडियो होने जा रही है और मैं इन सब के रिप्लाईज या फिर जवाब जो है वो अपनी तरफ से देने जा रहा हूँ। कोई आपको मैं कह सकता हूँ सफाई नहीं पेश कर रहा, फ़कत आगे आने वाले वक्त के लिए मेरी चीज़ें मैं थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि अमजद के कैलकुलेशंस को लेके काफ़ी लोग जो है, तो अगर आप मेरी वीडियो पिछले 2 साल से देखें, अगर आप मुकम्मल मेरी वीडियोस देखें पिछले 2 साल से, तो मैंने कहीं पर भी पत्थर की लकीर के तौर पे ये नहीं कहा कि 2023 में इंशाअल्लाह ताला मौला का ज़हूर हो जाएगा। ये जो है ये इलाही राज है, इलाही मनसब है। कोई शख्स जो है वो ये नहीं कह सकता कि मौला का ज़हूर एग्जैक्टली 100% कब होगा। हाँ, अंदाजों के बिना पे, अकीदतमंदी के तौर पर, फ़कत मोहब्बत के तौर पर कोई कह सकता है कि हाँ मौला उम्मीद करते हैं अगर अल्लाह चाहे तो इस वक्त आ जाए, इस तरीके से आ जाए, और ये सारी चीज़ें जो है वो कह सकता है, लेकिन वो पत्थर की लकीर नहीं कहता। मुझे एक भी मेरी वीडियो दिखा दी जिसमें मैंने ये कहा हो कि ये होकर ही रहेगा, ये ऐसा ही होगा, ये होना ही है, ऐसा मैं कहीं भी अगर आप दिखा दें तो आप मैं जो भी आप कहें फिर वो तस्लीम खाम, लेकिन ऐसा आप कहीं भी नहीं दिखा सकते। मैंने हर वीडियो में हर जुमले के बाद ये दोहराया है कि अगर अल्लाह चाहे इंशाअल्लाह ताला दुआ कीजिए अकीदतमंदी के तौर पे, फकत अंदाजों के बिना पे हम ये कह रहे हैं, कोई वक्त मुकर्रर नहीं कर रहे, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। पहली बात ये जो है वो क्लियर हो गई। इल्म जो है, इल्म की कोई इसमें खता नहीं है, ये हमारी नाक़िस अक्ल है कि शायद वो इल्म को मैं अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाया या उसकी एप्लीकेशन जो है वो उतनी ज़्यादा बेहतर तौर पे मैं अप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, मुझे उस पर कोई भी मलाल नहीं है। मैंने ये जो पिछले 2 सालों में कैलकुलेशंस और ये सारी चीज़ें, रवायात और ये सारी चीज़ें जो है ना, इसका जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि मैं मौला के और करीब तर आता चला गया। और अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब जो है मैं वीडियो और ज्यादा बूस्ट, और ज्यादा कॉन्फिडेंस, और ज्यादा तरीके से, और ज्यादा क्वांटिटी में, और ज्यादा क्वालिटी के साथ, और ज्यादा जज्बात, एहसासात, महसूसात सबके साथ बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि अब मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि आप इस तरीके से इसको लेके चलें कि ये फिर एक जो 23 रमजान है ये और कब एक और 23 रमजान कम हो गया हमारे मौला के ज़हूर में। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मौला का ज़हूर है हमारा जब भी है, अल्लाह बेहतर जानता है, और ये जो 23 रमजान है ये गुजर गया, तो यानी कि हम थोड़ा और नजदीक हो गए अपने मौला के ज़हूर से, यानी कि उनका जो सिलसिला है वो और ज्यादा नजदीक हो गया, यानी कि हमें और कब अब वक्त और जो है वो कम बचा है। तो अब इसको इस तरीके से लेके सुने। और एक और बात बता दूं कि 23 रमजान का जो सिलसिला था, कहीं पर 22 था, फिर उसकी 23 शब लगी थर्सडे को, कभी फ्राइडे था किसी कुछ जगहों पे, तो मैं सबसे राब्ते में था, सबसे बात कर रहा था। तो मैं और हम सारे लोग जो है जब वो ये सिलसिला नहीं पेश आया तो हम बहुत दुखी थे, हम बहुत ज्यादा गमगीन थे, हम बहुत ज्यादा रंजीदा थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम होप लूज कर दे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आखिरी जमाने की रिवायतों में जुमला आता है कि जो जब देखेंगे कि उनके हिसाब से मौला का ज़हूर जो है वो पेश नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल 23 रमजान को आवाज नहीं आई, तो वो होप लूज कर जाएंगे और फिर अपने सारे दुनियावी मामलात की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और फिर मतलब वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि हमको और ज्यादा मौला के करीब तर जाना है, ताकि आने वाला जो वक्त है, आने वाले जो साल है, आने वाला जो टाइम पीरियड है, उसके अंदर हम लोग मौला का ज़हूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमारी जिंदगियों में मेरा मौला का ज़हूर जो है वो हो जाए। और मैं अभी भी वही कहूंगा कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। आप देख सकते हैं आवाज़ जो है वो मेरी थोड़ी सी तब्दील मालूम होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जुकाम है और काफ़ी ज़्यादा बोलने में मसला है, और रमज़ान भी है, रोज़ा भी है। लेकिन हाँ, मेन टॉपिक पे वापस आते हैं कि जो लोग भी खुशी महसूस कर रहे हैं मुझको गलत प्रूफ करके, तो उनको सोचना चाहिए कि ज़्यादा उनको रंजीना होना चाहिए बनिस्बत इसी कि मुझे गलत प्रूफ हो गए। क्योंकि आपका और हमारा और हम सबका जो मेन मोटिव था वो ये नहीं था कि मैं गलत या सही प्रूफ हो जाऊँ। हमारा मोटिव था कि हमारे मौला का ज़हूर हो जाए। कोई बात नहीं, अल्लाह की मशीयत जो है वो इस वक्त
अल्लाह ने नहीं चाहा तो नहीं हुई। अब यहां से हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने आप को और ज्यादा तैयार करें, मौला से इश्क करें, मौला से इतना ज्यादा रब्त कायम कर ले कि मौला हमसे खुद मुलाकात करने आए और ज़हूर से पहले हमारे लिए मौला का ज़हूर हो जाए। क्योंकि एक जुमला आता है कि जो ज़हूर है वो मौला जो है वो फकत पर्दे में जालिमीन से हैं, आशिकीन से नहीं है। तो फिर कोई कैसे, मतलब ये अदल का तकाजा नहीं है ना। एक बहुत फेमस जुमला है लमदार साहब का कि अदल का तकाजा नहीं है कि अगर आप किसी से बहुत ज्यादा शिद्दत से मोहब्बत करते हैं तो वो आपको कैसे नजर ना आए, वो आपसे कैसे मुलाकात ना करे, वो आपके पास कैसे ना आए। ये मुमकिन ही नहीं है, ये चीज जो है वो वैलिड ही नहीं है, ये इंसाफ पसंदी नहीं है। और मौला जो है वो तो सबसे बेहतर है, सबसे बेहतरीन है, सबसे आला है। तो वो कैसे मुमकिन है कि आप मौला से सच्ची और अच्छी और एकदम इखलाकी मोहब्बत करें और मौला जो है वो आपके पास ना आए, आपको दिखाई ना दे, आपसे राब्ता कायम ना करे, ये मुमकिन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम में खोट है, हमारे में शॉर्ट कमिंग्स हैं, हमारे ड्रॉबैक्स हैं, हमारे में प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो उस तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं। तो मैं जानता हूँ हम सब रंजीदा थे, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रंजीदा था। अब्बास अंकल हो गए और हमारा जो ग्रुप है वो सारे लोग जो है वो बहुत परेशान थे। जो जोए भाई है वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, रंजीदा थे, सारे लोगों की जो आस थी वो टूट गई थी। लेकिन हम सब के सब इस पॉइंट पे कॉमन पेज पे हम लोग मौजूद है कि हाँ, ये जो पूरा एक सिलसिला हुआ ये हमारे लिए एक अचीवमेंट भी होना चाहिए। क्योंकि इस पूरे सिलसिले में हम मौला के और नज़दीक आए। पिछले 2 साल से, पिछले 23 साल से, पिछले 40 साल से, पिछले 11 साल से जो भी लोग 2023 पे फोकस किए हुए थे और समझ रहे थे कि मौला का ज़हूर जो है वो 2023 में होगा, उन्होंने कितना ज़्यादा अपने आप को डेवलप किया होगा, मौला के बारे में सोचा होगा, हर दिन काटा होगा, हर एक दिन जो है वो कैलेंडर में काटा लगाया होगा कि हम लोग नज़दीक जो है वो होते चले जा रहे हैं। और अभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी भी जो सिलसिला है वो कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अल्लाह की मशीयत है, वो जिस चाहे, जब चाहे, जिस तरीके से चाहे कन्वर्ट कर दे मामलात को और फिर मौला का ज़हूर जो है वो इंशाअल्लाह ताला हो जाए। तो अभी भी होप लूज मत कीजिए और ये बात याद रखिए कि हम अपनी आखिरी सांस तक हम ये उम्मीद और अपनी ये जज्बात सामने रखते हैं कि हम मौला का वेट करेंगे। हम मुंतज़रीन में से हैं, हम नासरीन में से हैं, हम आशिकीन में से हैं। हम मौला का वेट करते रहेंगे अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि अगर हम लोग मर भी जाएंगे और मौला का ज़हूर इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा और अगर हम सच्चे चाहने वाले हैं तो मौला हमको कब्रों से उठा लेंगे जब मौला का ज़हूर होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इतना दूर दिखाई देता नहीं है। अब आप याद रखिए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तो जितने भी लोग ये सोच के वीडियो देखने आए थे कि मैं बहुत निराश हो जाऊंगा या फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ तो है, लेकिन साथ ही साथ मुझे खुशी ये भी है कि ये एक तरीके से अचीवमेंट भी है हमारे लिए। हमने अपना सारा फोकस, हमारी सारी तवज्जो थी वो मौला की तरफ की 2023 को लेके। और अगर ये इस साल नहीं भी होता है तो अब हमको और ज्यादा काम करना है मौला के लिए। मैं और ज्यादा वीडियो प्रोड्यूस करूंगा, मैं और ज्यादा लोगों में बात करूंगा, मैं और ज्यादा शिद्दत से मौला का पैगाम जो है वो आम करूंगा। और आप सब लोगों को भी यही चाहिए, आपको गाफिल नहीं होना है मेरे मौला से। मौला को आपको इश्क करना है, इश्क की शिद्दत इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि मौला खुद आपके पास चल के मिलने, और वो इतने करीम है कि वो आ जाते हैं, ज़ियारत करा जाते हैं, वो अपने आप को दिखा जाते हैं अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझसे मैं एडवाइस तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं आप सबसे छोटा हूं, जितने भी मैक्सिमम लोग हैं मेरी ऑडियंस में, सारे बड़े बड़े लोग हैं उम्र में। तो मैं यही कहूंगा कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तो फिर जो भी सिलसिले हैं, जिस भी तरीके से, आप लोग ये याद रखिए कि अब आपको और ज्यादा शिद्दत से काम करना है, पैगाम आम करना है, ताकि अल्लाह की जो मशीयत है वो ये खुद कहे कि हाँ, अब मेरे कायम के लिए जमाना जो है वो तैयार है और अब जो कायम है वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। वीडियो को और ज्यादा जितने भी लोग बनाते हैं कसरत से बनाए, और ज्यादा पैगाम जो है वो आम करे। आपकी महफिल का जिक्र और फिक्र मौला होने चाहिए, साहिब-उज़-ज़मान होने चाहिए, नरगिस चश्म होने चाहिए, यूसुफ ज़हरा होने चाहिए। जिस भी तरीके से मामला जो है वो बनते चले जाएंगे, हमारे मौला जो है वो आते चले जाएंगे। देखिए अभी हालात जो है वो खराब हो रहे हैं, तेजी पकड़ रहे हैं, चीजें जो है वो डेवलप हो रही हैं। ये एक इलाही राज है कि ज़हूर कब होगा और कोई जान नहीं सकता, लेकिन हम दुआ तो कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से, किया है मेरे खुदा है, मेरे परवरदिगार है, मेरे रब ए 14 के मालिक, 14 के रब, अपनी जो 14वीं हुज्जत है उसका ज़हूर जो है वो जल्द से जल्द हो जाए और हमारी और आपकी ज़िंदगी में हो जाए, ताकि हम मौला की गुलामी पा जाए, हम मौला के नज़दीक तर हो जाए, हम मौला के देख लें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दिखते थे, अमीरुल मोमिनीन कैसे थे, बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे थे, बादशाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम कैसे थे, ये 12 इमाम कैसे थे और 12वां इमाम कैसा था। क्योंकि जुमला भी आता है कि जिसको देखना है मूसा को वो मुझको देखे, जिसको देखना है आदम को वो मुझको देखे, जिसको देखना है इब्राहिम को वो मुझको देखे, जिसको देखना है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझको देखे। और इस तरीके से सारे करते करते आखिर में जिसको देखना है मेहदी को वो मुझको देखे कि मैं ही मेहदी हूँ आखिरी ज़माने में आने वाला। और तो ये सिलसिला जो है वो चल रहा है, चीज़ें तब्दील होती चली जा रही हैं। अब जो है आपको और ज़्यादा शिद्दत से वेट करना है, अपने आप को और ज़्यादा तैयार कर लेना है। और अब याद रखिए कि आप ऐसा समझते हैं कि ये सिलसिला नहीं हुआ, अब दुनिया के मामला जो है नॉर्मलाइज हो जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, डिवास्टेशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा।
तो ऐसा नहीं है। अब और ज़्यादा चीज़ें जो है वो तेज़ी पकड़ेंगे ख़राबी के तौर पे। दुनिया जो है वो एक रास्ते हमवार जो है वो मौला के होने जा रहे हैं। चीज़ें जो है वो तब्दील होती चली जा रही है। जो अभी लड़ाई का सिलसिला हुआ है, आगाज़ हुआ है रशिया यूक्रेन का, ये पूरी दुनिया को किस तरीके से घेरेगा आप आने वाले वक्त में ज़रूर देखेंगे। तो याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। डिप्रेस मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ कि नहीं यार अब सब छोड़ छाड़ के सब चीज़ें। अब आपको और ज़्यादा शिद्दत से आना है, अब आपको और ज़्यादा क़ुव्वत से आना है, अब आपको और ज़्यादा ताकत से आना है। मेरे मौला के लिए आपको रास्ते हमवार करने हैं, अपने आपको तैयार करना है। सारे शियों में पैगाम आम कर दे, लोगों में आम कर दे कि वो आने वाले, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए, इस बात पर एतबार हो जाइए, बार बार हो जाए कि मेरे और आपके मौला जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। और याद रखिए कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।